नमस्कार। पिछली क्लास में हमने सीखा था लय के बारे में। हमने लय के प्रकार जाने थे, विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। आज की क्लास में हम सीखेंगे तीन ताल की एक गुण, दुगुन, तिगुन और चौगुन, हाथों से लगाना और पैरों से लगाना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तीन ताल की एक गुण, दुगुन, तिगुन, चौगुन लगाने से पहले, उसे सीखने से पहले हम कुछ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। वो एग्जाम्पल जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब वो समझ नहीं पाते हैं उस चीज़ को। ठीक है, या फिर यूँ बोल सकते हैं कि वो उस चीज़ को वैसे नहीं समझ पाते जो एक्चुअल वो है। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं इसीलिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एक बिल्डिंग, ठीक है ना, एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग का जो ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है, बिल्डिंग का जो ग्राउंड फ्लोर है वो है एक गुण। ठीक है, बिल्डिंग का जो ग्राउंड फ्लोर है वो है एक गुण, और बिल्डिंग का जो फर्स्ट फ्लोर है वो है दुगुन। क्या है? बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर जो है वो है दुगुन। बिल्डिंग का सेकंड फ्लोर जो है वो है तिगुन। ठीक है, और बिल्डिंग का जो थर्ड फ्लोर है वो है चौगुन। ठीक, ग्राउंड फ्लोर एक गुण, फर्स्ट फ्लोर दुगुन, सेकंड फ्लोर तिगुन और थर्ड फ्लोर चौगुन। ऐसा क्यों, ये मैं आपको अब बताता हूँ। एक्चुअल में क्या रहता है कि अगर हम बात करें ग्राउंड फ्लोर की, ठीक है ना, तो जो बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर है अगर हम हटा देते हैं तो बिल्डिंग का क्या होगा? बिल्डिंग गिर जाएगी। ठीक है, सेम अगर हम बात कर रहे हैं बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर की, जो कि उसका बेस है, ठीक है ना, ग्राउंड फ्लोर उसका बेस है, ग्राउंड फ्लोर से ही बिल्डिंग ऊपर बढ़ी है। तो अगर हम बात करें ग्राउंड फ्लोर की, तो बगैर ग्राउंड फ्लोर के फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर बनना बिल्कुल नामुमकिन है। तो जो ग्राउंड फ्लोर है वो है उसका बेस, जो कि एक गुण है। तो अगर हम इससे उसको कंपेयर करते हैं, जैसे मान लीजिए एक गुण, दुगुन, तिगुन, चौगुन। अगर मान लो कभी भी आपको कोई भी व्यक्ति अगर आपको बोलता है कि चलो चौगुन करके बताओ, तो चौगुन करना आपको पहले वो आपको उसकी एक गुण बताएगा, क्योंकि बगैर एक गुण के आप कभी चौगुन कर ही नहीं सकते। आप दुगुन नहीं कर सकते, आप तिगुन नहीं कर सकते, आप चौगुन नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको उससे पहले एक गुण क्या है, उसका बेस क्या है, अगर आपको उसका बेस नहीं पता होगा तो आप कभी भी उससे ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है, आपको पहले उसका बेस पता करना पड़ेगा कि उसका बेस क्या है, जिसके मार्फत आप जाओगे ऊपर 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 ऊपर। ठीक है, तो चलिए ये आपने समझ लिया। आज ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो कि नहीं समझ पाते। ठीक है ना, मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को सिखाया जो कि बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं, और उसके बाद में उनके कन्फ्यूज़न जो है वो इतने कन्फ्यूज़न बढ़ जाते हैं कि वो शायद इस चीज़ को सीखने में ही काफ़ी समय लगा देते हैं। तो मुझे लगता है ये एक एग्जाम्पल के तो मतलब देने से जो है वो बच्चे जो है बहुत ईजीली जो है इन चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए ठीक है, अब हम ध्यान से अब समझते हैं एक गुण जो हम सीख रहे हैं, एक गुण, दुगुन, तिगुन, चौगुन, तीन ताल की। देखिए अब कैसे होता है। अब तीन ताल की मैं आपको एक गुण बता रहा हूँ, और इसके लिए जो है मैं आपको ये एक, देखिए ये चल रहा है, ठीक है ना, ये चल रहा है एक गुण। ठीक है, तबले में क्या चल रहा है? एक गुण, एक गुण। स्टार्ट, धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा, धा। ये है हमारी एक गुण।
ठीक है। अब एक गुण से ही हम दुगुन पे जाएंगे, फिर एक गुण से ही हम तिगुन पे जाएंगे, फिर एक गुण से ही हम चौगुन पे भी जाएंगे, ठीक है। मतलब हम एक गुण, फिर दुगुन, फिर तिगुन, फिर चौगुन, ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन जब हम दुगुन पे जा रहे हैं, ठीक है ना, तो अब दुगुन के लिए क्या होगा, देखिए हम कभी भी जो है ऐसे नहीं पढ़ेंगे। जैसे अगर हम दुगुन पे जा रहे हैं तो 1 into 2 नॉर्मल हम कर सकते हैं, लेकिन फिर यहाँ तो हम कर लेंगे, फिर आगे का क्या होगा, जैसे नॉर्मल देखिए, जैसे धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा। कैसे करेंगे, बढ़ी हुई लय में कैसे करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है ना, हम ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो वो चीज़ करने के लिए हमने एक नया फॉर्मूला जो है बनाया है, मतलब ये मैंने नहीं बनाया है, ठीक है ना, ये हमारे जो पूर्वज जो हैं, जो हमारे विद्वान हैं, ठीक है ना, उन्होंने एक ये फॉर्मूला बनाया है पढ़ने के लिए, जो कि बहुत इजी है, ठीक है। हम बोल रहे हैं कुछ, जैसे हम देखिए, ध्यान से देखिए, ये जो है हमने ये एक मात्रा मारा, ठीक है ना, ये हमने एक मारा, ये हमारी एक मात्रा है, ठीक है ना। हमने क्या बोला, धा, ठीक है ना, ये हमने बोला धा। और अब हमको दुगुन पढ़ना है, तो ये एक मात्रा में हम सिर्फ एक मात्रा नहीं, अब यहाँ पे हम दो मात्रा बोलेंगे, एक मात्रा को मार के हम दो मात्रा बोलेंगे, ठीक है। वो कैसे कर रहे हैं हम, देखो, धा धिन, ठीक है ना, धा धिन, एक मात्रा काल में हम दो मात्रा बोल रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, दुगुन। अब हम दुगुन पढ़ के देख रहे हैं, ध्यान से देखो, अब मैं दुगुन पढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखना, बहुत इजी है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप मेरी वीडियो को बार बार देखो, यहाँ से बैक करो फिर देखो, बैक करो फिर देखो, आपको बहुत इजीली समझ में आएगा, ठीक है। ध्यान से देखो, ये जो चल रहा है ये क्या है, ये है हमारी लय, एक जैसी लय, जैसा बताया था। स्टार्ट, धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा, ये एक जैसा चल रहा है, बिल्कुल एक जैसा, ठीक है ना। ये हमारी एक गुण है। अब मैं दुगुन करूंगा, धिन धा, डबल, धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा, तिन तिन ता ता, धिन धिन धा धा, धिन धिन धा धा, धिन धिन धा धा, तिन तिन ता ता, धिन धिन धा धा, ठीक है। ये हमने क्या करा, धा धिन, मतलब हमने, ये इजी है तरीका, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो, धा धिन धिन धा, ऐसे भी पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपको इसको और इजी करना है तो क्या होगा, धा धिन, मतलब आप एक मात्रा यहाँ पढ़ रहे हो, एक मात्रा ऊपर पढ़ रहे हो, तो वो और इजी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको हमारी जो रिदम है, जो हमारी लय है, उससे इधर उधर नहीं होना है, ठीक है ना। हमको बिल्कुल हमारी लय से एक जैसा रहना है, बिल्कुल लय, हम इधर इधर कहीं नहीं जाएंगे लय से, ठीक है। हम एक और चीज़ ये है कि हम ऐसे भी नहीं पढ़ेंगे, जैसे ये लय चल रही है, ठीक है ना, ध्यान से देखो, जैसे धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, ऐसे भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये बहुत गलत तरीका है, ये बिल्कुल ही गलत तरीका है, ठीक है ना। हम ऐसे नहीं करेंगे, मतलब हमको ऐसा नहीं करना है कि एक में जो है हमको दो करना है तो हम कैसे भी पढ़ लें उसको, नहीं, हम ऐसे ही पढ़ेंगे जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। अपना दिमाग बिल्कुल कोई नहीं लगाएगा, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ आपको वैसे ही पढ़ना है और वैसे ही सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। एक बार और देखेंगे एक गुण और दुगुन को, फिर हम तिगुन की तरफ चलेंगे। ध्यान से देखिए, एक गुण और दुगुन, ये हमारी लय चल रही है। स्टार्ट, धा धिन धिन धा धा, धिन धिन धा धा, तिन तिन ता ता
धिन धिन धा, दुगुन धा, धिन धिन धा धा, धिन धिन धा धा, तिन तिन ता ता, धिन धिन धा धा, धिन धिन धा धा, धिन धिन धा धा, तिन तिन ता ता, धिन धिन धा धा। ठीक है, ये हमने क्या अभी पढ़ लिया, एक गुण और दुगुन। अब हम जो है त्रिगुण करेंगे। अब देखिए त्रिगुण के अंदर क्या है, वो थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट है। इवन चौगुन थोड़ा ज़्यादा इजी है, त्रिगुण थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो त्रिगुण में क्या है, हम तीन तीन मतलब 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, बस ये मतलब हम एक मात्रा काल में अभी दुगुन में 2 ले रहे थे, 2 मात्रा ले रहे थे, अब त्रिगुण में 3 मात्रा लेंगे। लेकिन इसको पढ़ने का जो तरीका है ना, वो थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट है। एक बार आप अगर इसको पढ़ना सीख जाएंगे तो आप त्रिगुण भी सीख जाएंगे। ठीक है, मैं एक बार पढ़ के बता रहा हूँ आपको। सेम ये हम ऐसे ही रखेंगे और 3 मात्रा पढ़ेंगे। अभी हम ऐसे रख के 2 मात्रा पढ़ रहे थे, अब हम 3 मात्रा पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल आप इसको आप बार बार देखेंगे तो आपको आ जाएगा। आप पीछे करके वापस देखिए, पीछे करके वापस देखिए, आपको आएगा, 100% आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर दें। त्रिगुण पढ़ूंगा, एक गुण, दुगुण और फिर त्रिगुण पढ़ूंगा। स्टार्ट। धा धिन धिन धा धा, धिन धिन धा धा, तिन तिन ता ता, धिन धिन धा, डबल धा, धिन धिन धा धा, धिन धिन धा धा, तिन तिन ता ता, धिन धिन धा धा, धिन धिन धा धा, धिन धिन धा धा, तिन तिन ता ता, धिन धिन ट्रिपल धा, धिन धिन धा धा, धिन धिन धा धा, तिन तिन ता ता, धिन धिन धा, धिन धिन धा धा, धिन धिन धा धा, तिन तिन ता ता, धिन धिन धा धा, धिन धिन धा धा, धिन धिन धा धा, तिन तिन ता ता, धिन धिन धा धा। ठीक है, अब देखिए इसमें हमने तीन 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 मतलब सिर्फ 3 मात्राओं का हमने इसमें रखा हुआ है। ठीक है, इसको आपको देखिए बार बार सुनना पड़ेगा। जब तक आप इसको बार बार सुनेंगे नहीं, जब तक जो है ये आपको आएगा नहीं अच्छे से। आपको इसको सुनना पड़ेगा, सुन सुन के ये चीज़ अच्छे से आ जाएगी। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, बस ऐसे मैंने भी ऐसे ही सीखा था इसको। 1 2 3 1 2 3 1 2, बस 1 2 3 1 2 3 1 2 3, एक मात्रा काल में 3। लेकिन इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे आपको पढ़ना है। आपको अपना दिमाग नहीं लगाना कि आप पढ़ रहे हो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ऐसे नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, मतलब हम उसके ऊपर मतलब अलग कोई नया प्रकार नहीं बना लेंगे, नहीं तो फिर वो पूरा ही गलत हो जाएगा। ठीक है ना, जैसा एक्चुअल है वो जो सही माध्यम है वो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको वैसे ही उसको पढ़ना है और याद करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वापस से। 1 2 3 जो मैंने आपको बताया, ध्यान से देखिए। एक बार और देखेंगे। धा धिन धिन धा धा, धिन धिन धा धा, तिन तिन ता ता, धिन धिन त्रिगुण धा धिन धिन धा धा, धिन धिन धा धा, तिन तिन ता ता, धिन धिन धा धा, धिन धिन धा धा, धिन धिन धा, तिन तिन ता ता, धिन धिन धा धा, धिन धिन धा धा, धिन धिन धा धा, तिन तिन ता ता, धिन धिन धा धा। ठीक है, तो ये जो है मैंने डायरेक्ट त्रिगुण पढ़ी, एक गुण से डायरेक्ट मैं त्रिगुण पे गया। ठीक है, अब हम जो है चौगुन के बारे में देखते हैं। अभी हमने जो दुगुन सीखा था, सेम वैसा का वैसे ही जो है चौगुन है, इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। बस वहाँ पे हमने एक नीचे और एक ऊपर करा था, मतलब एक मात्रा नीचे एक मात्रा ऊपर। कैसे? धा धिन, ऐसे हमने किया था। अब वहाँ पे क्या करेंगे,
धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, मतलब 2 मात्रा नीचे 2 मात्रा ऊपर, इजी करने के लिए। आप चाहो तो धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा ऐसे भी पढ़ सकते हो, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कैसा पढ़ना चाहते हो, ठीक है ना। अगर आपको अभी आप नए हो तो आप इसको अगर ऐसे करोगे तो इजी हो जाएगा। किससे? 2 मात्रा नीचे 2 मात्रा ऊपर। कैसे? धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, ठीक है ना। ऐसे अगर आप पढ़ोगे तो वो ईजी हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लय के साथ में करते हैं, बहुत ईजी है, ठीक है ना, बिल्कुल कोई डिफिकल्ट नहीं है। आप ध्यान से देखोगे लय के साथ में आपको आएगा, ठीक है। अब हम 1 गुण, 2 गुण, 3 गुण और 4 गुण चारों करते हैं। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, डबल धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन। चौगुन। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, तिन ता, ता धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता। देखिए आपके तरीके से, जो आपका तरीका है, जो मैं देखिए धा धिन धिन धा, अब ये तरीके से मैं पढ़ के बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। वो भी इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, वो भी ध्यान से देखिए। मतलब वो इतना इजी है कि आपने अगर एक बार वो कर लिया ना तो उसके बाद में आप ये वाला तरीका भी आ जाएगा जो मैं अभी इस वाले में बताया था, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा। ये जो है मैं जो अभी ताली बजा रहा हूँ, ये इसलिए बजा रहा हूँ जिससे कि मैं पहली मात्रा से पकड़ लूँ, ठीक है ना। पहली मात्रा से ही हम स्टार्ट करते हैं, बीच में से स्टार्ट नहीं करते। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका वाला तरीका। धा दिन धिन दा, धा दिन धिन दा, धा तिन तिन ता, ता दिन धिन दा, धा दिन धिन दा, धा दिन धिन दा, धा तिन तिन ता, ता दिन धिन दिन धिन दा, धा दिन धिन दा, धा तिन तिन ता, ता दिन धिन दा, धा दिन धिन दा, धा दिन धिन दा, धा तिन तिन ता, ता दिन धिन दा, धा। ठीक है, सेम हो गया, बहुत इजी है। धा दिन धिन दा, ठीक है ना, धा दिन धिन दा, बस 2 नीचे 2 ऊपर, 2 नीचे 2 ऊपर, 2 नीचे 2 ऊपर, बस ऐसे ही 2 मात्रा नीचे पढ़ेंगे, 2 मात्रा ऊपर पढ़ेंगे, तो ये बहुत इजी हो जाएगा आपको करने में। अब ये चीज़ें मैंने बता दी आपको, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है, 1 गुण भी बता दी, 2 गुण भी बता दी, 3 गुण भी बता दी और 4 गुण भी बता दी। इसमें अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, ठीक है, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको 100% इसका सही जवाब दूंगा, ठीक है। और अगर इसके अलावा भी आपको अगर कुछ पिछले लेसन्स में भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसी लेसन के कमेंट्स में आप पूछ सकते हो, उसी से रिलेटेड, ठीक है ना। जैसे कि अगर आप इस लेसन में ये चीज़ मतलब ये देख रहे हो 1 गुण 2 गुण 3 गुण 4 गुण, अगर आपको कोई इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और हर लेसन के ऐसे ही आप जो भी उससे रिलेटेड जो भी है तो आप कमेंट्स में जाके और पूछ सकते हैं मुझसे कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा तो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। आई होप कि आपने ये सब चीज़ें आज जो है जो मैंने आपको बताया वो आपको आ गया होगा, है ना। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार। हाँ, एक और चीज़ ये है कि जो इसके पैर है ये मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है तो इसलिए जो है मैं आपको इस क्लास में इसके पैर नहीं बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके पैर बताऊंगा, ठीक है। 1 गुण 2 गुण 3 गुण 4 गुण के पैर, ठीक है। चलिए नमस्कार।